बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। जी स्टूडेंट्स, हम नाइन्थ क्लास फ़िज़िक्स न्यू बुक को हम लेके चल रहे हैं। आज हमने चैप्टर नंबर 8 को स्टार्ट करना है। टॉपिक का नाम है मैग्नेटिज़्म। तो इसको हमने काफ़ी सारे टॉपिक इसके आज क्लियर करने हैं। तो सबसे पहले आपको पता ही होगा कि मैग्नेट किसे कहते हैं, ठीक है। तो मैग्नेट ऐसी कह लो कि ऐसी मटेरियल को कहते हैं जो चीज़ों को अपनी तरफ क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। और ये आपने देखा ही होगा, बचपन में आप इसके साथ खेलते रहे तो वो मैग्नेट दूसरी चीज़ों को अपनी तरफ खींचता है, या कोई और मैग्नेट हो उसको ये अपनी तरफ खींच भी लेता है और उसको रिपेल भी करता है। लेकिन फ़िलहाल अपने ज़हन में इतना ही रख लें कि मैग्नेट एक ऐसी बॉडी को कहते हैं जो दूसरी चीज़ों को अपनी तरफ खींचता है। ठीक है, पहला टॉपिक है हमारे पास मैग्नेटिक मटीरियल्स क्या होते हैं। तो मैग्नेटिक मटीरियल्स, देखो बच्चों, ये मेरे पास फ़र्ज़ करो ये एक रबर है, ठीक है। और ये मेरे पास एक कॉम्ब है, कंघी है, प्लास्टिक वगैरह की बनी हुई है। और ये मेरे पास एक आयरन है, आयरन का पीस है। और ये मेरे पास क्या, स्टील है मेरे पास। तो मैं इन सब के पास मैग्नेट को लेके आता हूँ। इसके पास ये फ़र्ज़ करो ये मैग्नेट मैंने ड्रा किया है, इस मैग्नेट को मैं यहाँ भी लेके आता हूँ, इसके पास भी लेके आता हूँ, इसके पास भी लेके आता हूँ, इसके पास भी मैग्नेट को लेके आता हूँ, और इसके पास भी मैग्नेट को। तो हम देखते हैं कि रबर को भी मैग्नेट कुछ नहीं कहेगा, कॉम्ब को भी कुछ नहीं कहेगा, आयरन के साथ ये जुड़ जाएगा, चिपक जाएगा, और स्टील के साथ भी क्या होगा, ये चिपक जाएगा। तो वो बॉडीज़ जिनको मैग्नेट अपनी तरफ खींच लेता है या अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है, वो बॉडीज़ या वो ऑब्जेक्ट्स के कहलाते हैं मैग्नेटिक मटीरियल्स। मैग्नेटिक मटीरियल्स। और वो ऑब्जेक्ट्स, जैसे कॉम्ब को ये कुछ नहीं कहेगा, ना ये रबर को कुछ कहेगा, तो ऐसे मटेरियल को हम मैग्नेटिक मटेरियल नहीं कहेंगे या नॉन मैग्नेटिक मटेरियल कहेंगे। तो सिंपल याद रख लें, ऐसा मटेरियल जो मैग्नेट जो मैग्नेट के साथ चिपक जाता है, ये जिस पर मैग्नेट असरअंदाज होता है, क्या कहलाता है, मैग्नेटिक मटेरियल। और जो मैग्नेटिक आने पर कोई असर ना दिखाए, यानी उसके करीब मैग्नेट भी हो और उसको कोई पता ना हो, तो ऐसे मटेरियल को हम मैग्नेट मटेरियल नहीं कहेंगे। इसके बाद बच्चों, जो मैग्नेट होते हैं ये आपको पता है फोर्स लगाते हैं। सपोज करें हमारे पास आयरन फिलिंग्स हैं, ठीक है ना। आयरन फिलिंग क्या है, आयरन का पाउडर, जो लोहा होता है उसका बारीक बारीक उसका जो पाउडर होता है, उसको पीस कर बनाया गया है मशीन से। तो ये हमने, हमारे पास ये एक प्लेन है, इसके ऊपर हमने क्या किया है, मैग्नेट जो आयरन, ये कह लेंगे ये जो शीट किसी और चीज़ की है, ये भी याद रख लेना आपने कि ये आयरन की शीट नहीं है जिसके ऊपर ये आयरन फिलिंग रखा हुआ। शीशे की कह लें, ग्लास की कह लें, या कोई और बारीक शीट है, ये भी याद रखें, बहुत मोटी शीट नहीं है, या कोई बारीक गत्ता कह लें, ठीक है ना। तो बहरहाल उसके ऊपर आयरन फिलिंग्स रखी हुई हैं, आयरन फिलिंग रखा हुआ है, यानी लोह चून भी इसको कहते हैं, यानी लोहे का जो पाउडर है वो रखा हुआ है। तो ये नॉर्मल हालत में हम जो ही इसके नीचे मैग्नेट लेके आते हैं, इसके नीचे वाली साइड में हम क्या करते हैं, मैग्नेट लेके, तो हम देखेंगे कि जब हम इसको मैग्नेट को ये वाला मैग्नेट है, ठीक है ना, इस मैग्नेट को जब मूव करवाते हैं इस तरफ, तो ये इसके ऊपर फिलिंग जो है या ये जो पाउडर है, ये भी साथ साथ क्या कर रहा था, मूव कर रहा था। इस तरह अगर इधर को लेके आए तो इधर को मूव करेगा, ये इधर को लेके आएंगे तो ये इधर को मूव करेगा। तो यहाँ पर हमें दो चीज़ें पता चली बच्चों। एक तो ये कि मैग्नेट ने इसके ऊपर फोर्स लगाई, ठीक है, तभी तो ये जो पाउडर है इस तरह मूव किया है मैग्नेट के साथ साथ। दूसरा, ये जो फोर्स लगा ये नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है, कोई ज़रूरी नहीं है मैग्नेट और जिस पर मैग्नेट फोर्स लगा रहा है उनके दरमियान कोई कनेक्शन हो। कनेक्शन नहीं भी है तो मैग्नेट फिर भी उसके ऊपर क्या लगाता है, फोर्स लगाता है, ठीक है। तो ये भी आपने याद रख लेना है। दो चीज़ें हमने ये मैग्नेट के बारे में मज़ीद पढ़ ली कि मैग्नेट फोर्स लगाता है, और दूसरा जो मैग्नेट फोर्स लगाता है वो नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स लगाता है। आगे चलते हैं बच्चों, नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक है वो है मैग्नेट एंड इट्स प्रॉपर्टीज़। मैग्नेट तो भी हमने देख लिया कि उस बॉडी को मैग्नेट कहते हैं जो दूसरी बॉडीज़ पर फोर्स लगाता है, या जो दूसरी बॉडी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। हर को नहीं अट्रैक्ट करता, यानी ये अट्रैक्ट कर लेता है, जिनको अट्रैक्ट कर लेता है उनको कहते हैं ये मैग्नेटिक मटीरियल्स हैं, ठीक है ना। अब हमारे पास मैग्नेट मुख्तलिफ तरह के हैं। तो हमने जो हमने इस चैप्टर में जो मैग्नेट्स लेके चलने हैं वो बेसिकली दो तरह के। इस तरह एक लंबा सा एक मैग्नेट होगा, इसका हमने बार बार यूज़ करना है, इसको बोलते हैं बार मैग्नेट।
ठीक है। और इसको बोलते हैं बच्चों हॉर्स शू मैग्नेट भी, या यू शेप मैग्नेट भी बोलते हैं। हॉर्स शू मैग्नेट या यू शेप मैग्नेट। तो यू शेप मैग्नेट आपने इसको याद रखना है। तो इस तरह के मैग्नेट्स की मुख्तलिफ शेप्स होती हैं, लेकिन हमने जो डिस्कस करनी है ये भी बहुत कम यूज़ होगी, शायद ये ना ही यूज़ हो आपके चैप्टर में, लेकिन वैसे मैंने आपको बता दिया है। और दूसरा, ये मैग्नेट भी हमने बार बार यूज़ करना है। बार मैग्नेट है, ये बार मैग्नेट किस तरह होता है, एक लंबी यानी एक लंबा सा होता है मैग्नेट। वैसे आपको पता है मैग्नेट और तरह के भी होते हैं, हो सकता है इस तरह का कहीं इस शेप का भी हो, लेकिन इस शेप के हमने मैग्नेट्स यूज़ नहीं करने। हमने जितनी भी स्टडी करनी है वो हमने बार मैग्नेट को लेके चलना है। अब बच्चों इसकी प्रॉपर्टीज़ देखते हैं कि मैग्नेट के अंदर कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, इसको हम डिस्कस करते हैं। ठीक है बच्चों, सपोज करें हमारे पास बच्चों एक मैग्नेट है, बार मैग्नेट। इसको हमने एक स्टैंड लिया, स्टैंड के साथ इस तरह धागे के साथ लटका दिए, धागे के साथ लटक रहा है। ठीक है। अब ये हमारे पास डायरेक्शन है, ये जो इधर को जो डायरेक्शन जा रही है नॉर्थ की है, ठीक है ना, और ये साउथ की है। हमारे पास चार डायरेक्शन होती हैं, आपको पता है। जैसे ये पेंसिल मेरे इस तरह रखी है, सपोज करो ये नॉर्थ है, ये ईस्ट है, और ये वाली जो डायरेक्शन ऐसे मैंने जो रखी है, ये नॉर्थ है, ये नॉर्थ के सामने साउथ होती, सॉरी नॉर्थ साउथ, और ये ईस्ट वेस्ट। ठीक है, इस तरह। तो यहाँ भी हमने इसको लटकाया, हमने डायरेक्शन साथ। तो बच्चों मैग्नेट में जब हम मैग्नेट को इस तरह लटकाते हैं तो मैग्नेट में एक खूबी होती है कि मैग्नेट का एक सिरा हमेशा नॉर्थ की तरफ चला जाता है और एक सिरा साउथ की तरफ चला जाता है। ये हमेशा ऐसे होता है। अब बेशक मैग्नेट को इस डायरेक्शन, अभी तो ये ऐसे है ना, अब मैग्नेट को ऐसे करें तो ये ऑटोमेटिकली इसके अंदर ये खूबी पाई जाती है अल्लाह ताला की कुदरत के तौर पर, कि ये ऑटोमेटिकली इस तरह हो जाता है, नॉर्थ साउथ अपनी डायरेक्शन अटेन कर हमेशा। आप बेशक इसको घुमा के इधर ऐसे करें, लेकिन ये फिर अटेन कर लेगा, इसी तरफ फिर चला जाए। तो जो सिरा हमेशा नॉर्थ की तरफ मैग्नेट का रहता है, ये मैग्नेट का हमेशा ये सिरा फिक्स ही रहेगा। तो जो सिरा हमेशा नॉर्थ की तरफ रहता है इसको बोलते हैं नॉर्थ पोल मैग्नेट का। ठीक है। और जो सिरा साउथ की तरफ रहता है इसको क्या बोलते हैं, साउथ पोल बोलते हैं। ठीक है। तो ये मैग्नेट का कौन सा पोल हुआ, साउथ पोल हुआ। तो हर मैग्नेट के दो पोल्स होते हैं, एक नॉर्थ पोल और दूसरा कौन सा, साउथ पोल। ये मैग्नेट के अंदर खूबी पाई जाती। तो आप बेशक मैग्नेट को किसी तरह मर्जी घुमा लें, जो मर्जी कर लें, तो मैग्नेट ने हमेशा मैग्नेट ने एक साइड अपनी नॉर्थ की तरफ रखनी है और एक हमेशा साउथ की तरफ रखनी है। ये मैग्नेट के अंदर बड़ी बेस्ट यानी इंतहाई इंटरेस्टिंग और इंतहाई यूज़फुल एक प्रॉपर्टी है जिसका दुनिया यूज़ करती है। यानी आप समुंदर में चले जाएं, आप कहीं भी चले जाएं, तो आप डायरेक्शन फाइंड कर सकते हैं। क्योंकि समुंदर में देखो ना, आप कहीं खड़े हैं तो हो सकता है आपको मशरिक मगरब शुमाल जनूब का ना पता चलेगा, कहीं ऐसे पहाड़ी इलाकों में है। क्योंकि हमारा दिमाग सही नहीं डायरेक्शन बता सकता। हमारा दिमाग तो, हम यहाँ से साहिवाल से लाहौर चले जाएँ तो हमारा दिमाग तो वहीं घूम जाता है, हमें साहिवाल में खाना कबा किसी और तरफ लगता है, और हम लाहौर चले जाएँ हमें खाना कबा किसी और तरफ लगता है, तो हम वहाँ पर हमें डायरेक्शन का पता नहीं चलता। बल्कि आप साहिवाल लाहौर तो दूर की बात, हम एक ही शहर में एक जगह दूसरी जगह, तो वहीं हमें ये डायरेक्शन मुख्तलिफ लगने लग जाती है। तो फिर यहाँ पर वहाँ पर ये मैग्नेट काम आ सकता है कि हम मैग्नेट को लटकाएं तो हमें मैग्नेट बता सकता है कि कौन सा इसका नॉर्थ है सिरा है और कौन सा साउथ है। तो हम उसी की मदद से बता सकते हैं कि भाई ये डायरेक्शन नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है। तो ये मैग्नेट हमें डायरेक्शन बताने में हमारी मदद करता है। ये सदियों से ये तरीक़ाकार जो यूज़ कर रहे हैं लोग, बल्कि ये 2000 साल पहले की ये बात है जब ये पत्थर दरियाफ्त हुआ था, जो मैग्नेट दरियाफ्त हुआ, तो वहाँ पर उनको पता चला कि मैग्नेट में ये खूबी होती है कि इसका एक सिरा हमेशा नॉर्थ की तरफ झुक जाता है और एक सिरा इसका साउथ की तरफ झुक जाता है। तो ये है बच्चों मैग्नेट के अंदर खूबी पाई जाती है। इसको मैग्नेट पोल्स बोलते हैं। एक पोल नॉर्थ पोल होता है, दूसरा साउथ पोल। नेक्स्ट दूसरी प्रॉपर्टी देखते हैं। हमारे पास जो मैग्नेट के अंदर दूसरी प्रॉपर्टी पाई जाती है बच्चों, वो क्या है, अट्रैक्शन एंड रिपल्शन ऑफ मैग्नेटिक पोल्स। बच्चों अभी हमने देख लिया जो मैग्नेट होता है उसका एक सिरा कौन सा होता है, नॉर्थ पोल होता है, और दूसरा कौन सा होता है, साउथ पोल होता है। अब हमारे पास सपोज करें दो मैग्नेट्स हैं, ये हम मान लें इसका साउथ पोल है और ये नॉर्थ पोल है, और इसी तरह ये साउथ पोल और ये नॉर्थ। अब जब दो पोल्स सेम पोल्स, देखिए दो मैग्नेट्स हैं, उनके पोल्स तो होंगे,
तो दोनों अगर सेम पोल्स हों उनको, और दो मैग्नेट और उनके जो सेम पोल्स हैं उनको हम अगर करीब करें एक दूसरे के, तो ये एक दूसरे को रिपेल करते हैं। कभी आप छोटे होते मैग्नेट के साथ खेलते हो तो आप जब जब एक तरफ मैग्नेट को इस तरह जब करीब करते थे दो मैग्नेट्स को, तो एक दफ़ा होता था ये चिपक जाते थे, लेकिन बाद दफ़ा ऐसा होता था कि वो मैग्नेट एक दूसरे के साथ चिपक नहीं रहे होते, आप ज़ोर से उसको चिपकाने की कोशिश कर रहे होते लेकिन वो नहीं चिपकते, एक दूसरे के साथ अटैच नहीं होते। उसकी वजह ये होती है कि जो जब आप उनके एक जैसे पोल एक करीब करते हैं तो वो एक जैसे पोल तो एक दूसरे को रिपेल करते हैं, वो अट्रैक्ट नहीं करते, जिस वजह से ये कभी भी एक दूसरे के साथ जुड़ेंगे नहीं। अलहदा बात आप इतनी फोर्स लगा दें, ज़ोर से ऐसे कर दें तो हो सकता है वो चिपक जाए, लेकिन आम हालत में एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। अब सपोज करें इनके ये मुखालिफ पोल, हमें दो मैग्नेट है उनके मुखालिफ पोल एक दूसरे के करीब लेके आते हैं। चलो मान लीजिए नॉर्थ है, ये कौन सा है, साउथ पोल है। अब होगा क्या, जब हम नॉर्थ और साउथ का यानी मैग्नेट के जो नॉर्थ और साउथ पोल एक दूसरे के करीब लेके आते हैं तो ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। ये एक दूसरे को रिपेल करते थे, यहाँ पर मैंने एरो से ही नहीं लगाए, तो ये इधर को फोर्स लगाएगा और ये इधर को, इस तरह एरो इसके बनेंगे, लेकिन इसके एरो इस तरह बनेंगे, ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, ठीक है, यानी एक दूसरे के साथ अटैच हो जाएंगे, चिपक जाएंगे। तो नॉर्थ और साउथ पोल एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। और जो साउथ है ये नॉर्थ भी ले आए, फिर भी ये एक दूसरे को रिपेल नहीं करें। यानी यहाँ पर हम एक यहाँ पर ऑब्जर्वेशन लिख सकते हैं, सेम पोल्स ऑलवेज रिपेल, ठीक है। और आगे हम यहाँ पर लिखते हैं सेम पोल ऑलवेज क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। और दूसरी जो हमने देखा, अपोजिट पोल्स ऑलवेज अट्रैक्ट टू ईच अदर, ठीक है। सिंपल सी ये बात थी, तो ये आपने याद रख लेनी है। ये दूसरी प्रॉपर्टी हमने मैग्नेट की डिस्कस कर ली। तीसरी बच्चों तीसरा है कि आइडेंटिफिकेशन ऑफ ए मैग्नेट। हमने मैग्नेट को आइडेंटिफाई करना हो तो हम कैसे करें। हमारे पास फ़र्ज़ करो एक मटेरियल है, ये मैग्नेट है कि नहीं। अब ज़रूरी नहीं कि इसको मैग्नेट अपनी तरफ खींच ले तो ये मैग्नेट हो जाएगा, ऐसा ज़रूरी नहीं है, क्योंकि मैग्नेट तो उसको भी खींच लेता है जो मैग्नेट मटेरियल नहीं होते, जो मैग्नेट नहीं होते लेकिन मैग्नेट मटेरियल होते हैं तो उसको खींच लेता है। तो अब ये हमारे पास एक मटेरियल, हमें नहीं अंदाज़ा कि ये मैग्नेट है कि नहीं, लेकिन हमने इसको चेक करना है कि ये मैग्नेट है कि नहीं, तो हमें एक और मैग्नेट की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। तो हमने अपने पास एक मैग्नेट ले लिया जिसका हमें पता है ये नॉर्थ पोल और ये कौन सा है, साउथ पोल सपोज करें। तो अब हम इसको इसके करीब लेके जाते हैं। अब फ़र्ज़ करो पहली दफ़ा इसमें होगी ट्रैक्शन, ठीक है, इसमें अट्रैक्शन प्रोड्यूस होगी। अब जब इसमें अट्रैक्शन प्रोड्यूस हुई तो हमने इसका क्या करना है, अब दूसरी दफ़ा, एक दफ़ा इसको अट्रैक्शन इसमें प्रोड्यूस होगी तो हमने क्या करना है, दूसरी दफ़ा, ये पहला स्टेप है। दूसरा स्टेप हमारा ये है कि हमने इसकी साइड चेंज करनी है, ठीक है, इसकी हमने साइड चेंज करनी है। ये वाली जो साइड इधर थी ना उसको अब इधर ले आना, जो इधर थी उसको इधर ले आना। अब दूसरी दफ़ा भी इसमें अगर अट्रैक्शन पैदा हो गई तो तब तो ये मैग्नेटिक मटीरियल है, मैग्नेट नहीं है। लेकिन अगर दूसरी दफ़ा इसमें रिपल्शन अगर पैदा हुई, दूसरी दफ़ा क्या हुई, रिपल्शन पैदा हुई, तो हम कहेंगे ये एक मैग्नेट है। क्यों मैग्नेट है, क्योंकि एक दफ़ा जब इसमें अट्रैक्शन पैदा हुई तो लाजमी बात है कि ये नॉर्थ था तो ये सिरा इसका क्या था, साउथ था। अब जब इसमें रिपल्शन पैदा, ये तो नॉर्थ था ही था, तो ये क्या बन गया, ये नॉर्थ बन गया जब रिपल्शन पैदा हुई, क्योंकि नॉर्थ को रिपेल करता है ना। तो अगर तो इसमें दूसरी एक दफ़ा अट्रैक्शन पैदा हुई उस मटेरियल में, एक दफ़ा रिपल्शन पैदा हुई, तो लाजमी वो क्या होगा, मैग्नेट होगा। अगर दोनों दफ़ा अट्रैक्शन हुई तो वो मैग्नेटिक मटेरियल है, मैग्नेट नहीं है। तो इस तरह हम चेक कर सकते हैं कि कोई मटेरियल मैग्नेट है या नहीं। नेक्स्ट हमारे पास है बच्चों, कैन वी सेपरेट अ मैग्नेट पोल्स। क्या हमारे पास जब एक मैग्नेट होता है, अगर हम इसको, हमें पता है इसका एक सिरा नॉर्थ होता है एक सिरा साउथ होता है, क्या हम इसको दरमियान से काट दें किसी मशीन के ज़रिए, तो क्या ऐसा हो सकता है कि नॉर्थ लैदा हो जाए साउथ लैदा? ऐसा नहीं कभी भी मुमकिन होता बच्चों, क्योंकि जब हम इसको लैदा करते हैं तो ये एक नया मैग्नेट बन जाता है। जब ये मैग्नेट नया बनता है तो इसका ये सिरा नॉर्थ बन जाता है और ये सिरा, और इस तरह दूसरा मैग्नेट भी क्या करता है, इसका एक नॉर्थ और ये एक साउथ बन जाता है। तो कभी भी आप बेशक इसको मज़ीद तोड़ लें, फिर जो नया सिरा आएगा तो उसका भी एक सिरा क्या बन जाएगा, नॉर्थ और साउथ। ऐसा नहीं हो सकता आप कभी भी मैग्नेट पोल्स को लैदा, यानी मैग्नेट कभी भी एक सिंगल पोल के साथ एग्जिस्ट नहीं करता, हमेशा मैग्नेट के दो पोल्स होते हैं। तो ये बच्चों हमने मैग्नेट की प्रॉपर्टीज़ हमने देख ली हैं कि मैग्नेट मटेरियल्स
मैग्नेट की प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं अब हम इस टॉपिक में अभी देखेंगे कि अगला जो हमारा टॉपिक है उसमें हम देखेंगे कि इंड्यूस मैग्नेटिज्म क्या होती है, इंड्यूस मैग्नेटिज्म किसे कहते हैं और टेम्परेरी एंड परमानेंट मैग्नेट किसे कहते हैं। तो बच्चों इसको समझने से पहले मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कि कंपास किसे कहते हैं। ठीक है, असल में कंपास एक छोटा सा ना इस तरह एक बॉक्स होता है, उसके ऊपर शीशे के आगे लगा होता है। आपने देखा होगा कभी डेकोरेशन, आपने शायद ना देखा हो, लेकिन डेकोरेशन बाद दफ़ा डेकोरेशन पीस बने तो उसके अंदर ये लगा भी होता है, या बाद दफ़ा स्पेशल होते भी हैं जो मिस्त्री वगैरह उनके पास होते हैं, मिल जाता है, लेबॉरेटरी में मिल जाता है। तो कंपास में होता है कि एक छोटा सा एक मैग्नेट यूज़ होता है ऐसे, ठीक है ना, हल्का सा मैग्नेट जो फ्रीली इसके ऊपर रोटेट कर सकता है ऐसे, यानी जिस तरह एक हम कोई मेख वगैरह होती है ना आयरन की, उसके ऊपर किसी चीज़ को लटका देते हैं तो वो ऐसे फ्रीली रोटेट कर सकते हैं, तो ये भी उसके अंदर ऐसे फ्रीली रोटेट कर सकता है। ये मैग्नेट होता है, सावधान इसका फिर एक नॉर्थ पोल होगा और एक कौन सा होगा, साउथ पोल भी होगा। तो इसको ही हम कंपास बोल देते हैं, यानी एक शीशे का बॉक्स लिया जाता है, उसके अंदर हल्का सा छोटा सा मैग्नेट लगाते हैं, मैग्नेट का सावधान है नॉर्थ और साउथ पोल भी होता है, तो उस पूरे सिस्टम को हम क्या बोलते हैं, कंपास। और ये जो छोटा सा हमने मैग्नेट लिया तो इसको नीडल भी बोलते हैं, कंपास नीडल भी बोलते हैं। तो ये बहुत छोटा सा होता है और ये आसानी से जब हम इसको मैग्नेट के करीब लेके आते हैं तो ये बड़ी आसानी से उस मैग्नेट का असर फील कर लेते हैं। इस वजह से हम इसको मैग्नेट की प्रॉपर्टी चेक करने के लिए इसको हम बहुत ज़्यादा इसका यूज़ करते हैं, इस कंपास का। ये कंपास होता है, ये मैग्नेट है, ये आपने याद रख लेना। तो बच्चों सपोज करो हमारे पास एक मैग्नेट है, इसके पास हम नीडल लेके आते हैं, फ़र्ज़ करो ये नॉर्थ है और ये साउथ पोल है मैग्नेट का, तो लाजमी बात है ये इसका साउथ पोल हो जाएगा मैग्नेट का, यानी मैग्नेट की सॉरी नीडल की ये वाली साइड साउथ हो जाएगी और ये कौन सी हो जाएगी, नॉर्थ हो जाएगी। ठीक है, इस तरह ये वो जो सुई है ऐसे अलाइन हो जाएगी, और इस तरह यहाँ भी ऐसा ही होगा, ये उसकी नॉर्थ हो जाएगी और ये कौन सी हो जाएगी, साउथ हो जाएगी। आम हालत में अगर हम किसी मैग्नेट के पास नीडल को लेके आएँ या कंपास को लेके आएँ तो उसकी जो सुई होगी इस तरह अलाइन हो जाएगी। ठीक है, अब हम देखना चाहते हैं इंड्यूस मैग्नेट क्या होता है। बच्चों सपोज करें हमारे पास ये एक मैग्नेट है, ठीक है, और ये हमारे पास क्या है, ये उसका नॉर्थ पोल और ये क्या है, साउथ पोल है। हम इसके पास एक आयरन की नेल लेके आते हैं, ठीक है, आयरन की एक मेख लेके आते हैं, तो सावधान है ये मैग्नेटिक मटेरियल है, तो ये मैग्नेट के साथ क्या हो जाएगी, अटैच हो जाएगी, चिपक जाएगी, उसके साथ जुड़ जाएगी। तो होता ये है जब ये इसके साथ जुड़ जाती है तो हम इसको इसके पास जब नीडल को लेके आते हैं तो एक इंटरेस्टिंग हमें एक चीज़ नज़र आती है। अब इंटरेस्टिंग चीज़ नज़र क्या आती है हमें, कि जैसे ही हम इसको इसके करीब लेके आते हैं, तो जैसे हम इसके करीब लेके आते हैं तो ये वाला मेघ का जो सिरा है ये साउथ पोल बन जाता है और ये वाला सिरा नॉर्थ। हमें कैसे चला ये साउथ बना ये नॉर्थ, क्योंकि जो मैग्नेट की जो नीडल होती है, मैग्नेट की नीडल का ये वाला सिरा साउथ बन जाता है और ये वाला नॉर्थ। क्यों ऐसा बना, क्योंकि लाजमी बात है इस मैग्नेट ने इस पर फोर्स लगाई है जिस वजह से ये इसका साउथ बन गया और ये नॉर्थ। और ये हमें इसकी जैसे हम इसको इसके करीब लेके तो इसकी हमें मोशन भी नज़र आती है इस नीडल की, तो हमें यहाँ से पता चलता है कि ये असल में ये हुआ क्या, ये आयरन नेल जो है ये मैग्नेट बन चुकी थी। अब ये मैग्नेट बन चुकी थी तो उस वजह से ये इसकी मूवमेंट हमें नज़र आई, तो इसका ये साउथ और नॉर्थ पोल बना। तो ये देखें ये हमारे पास असल में ये मैग्नेट तो नहीं थी, लेकिन ये मैग्नेट ये मेख जो है मैग्नेट का एक बिहेवियर शो कर रही है, मैग्नेट जैसा मैग्नेट वाला बिहेवियर शो कर रही है, जिस वजह से इसके अंदर इसको हम कह सकते हैं कि इसके अंदर एक मैग्नेट इंड्यूस हो गया। ठीक है, क्या इंड्यूस हो गया, कि मैग्नेट इसके अंदर इंड्यूस हो, तो इसी को ही हम इंड्यूस मैग्नेटिज्म, यानी इंड्यूस का मतलब मुंतकल होना। तो अब किसी मैग्नेट को, किसी बॉडी को हम मैग्नेट के करीब लेके आए और उसके अंदर एक वो बॉडी भी एक मैग्नेट का बिहेवियर शो करे, तो हम कहेंगे उसके अंदर एक मैग्नेट इंड्यूस हो गया। तो इसको बोलते हैं इंड्यूस्ड मैग्नेटिज्म, कि किसी मैग्नेट के पास किसी मटीरियल को लेके आए और वो भी एक मैग्नेट बन जाए तो हम बोलते हैं ये उसमें वो मैग्नेटाइज होगी या मैग्नेटाइजेशन के अमल से वो गुजर रही है। तो एक और एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है, तो एक और एग्जांपल हमारे पास, फर्ज करो एक मैग्नेट है, ये उसका नॉर्थ पोल है और ये कौन सा साउथ पोल है। ये हमारे पास बच्चों ये मान लो ये आयरन का हमारे पास टुकड़ा है और ये हमारे पास स्टील का एक टुकड़ा है। ठीक है, इस तरह हम इसको इसके करीब लेके आते हैं, तो होता ही है जब हम इसको करीब लेके आते हैं ये इसका साउथ बन जाता है, ये कौन सा इसका सिरा बन जाता है, नॉर्थ, ये साउथ और ये नॉर्थ बन। तो इसमें भी वही सीन हुआ है
कि ये जब हम इसको आयरन या स्टील को इसके करीब लेके आए तो ये अटैच तो हो जाता है, तो ये जो मैग्नेट है, ये बड़ा मैग्नेट है, इसको क्या कर देता है, मैग्नेटाइज कर देता है। क्यों मैग्नेटाइज कर देता है ये तो हम बाद में अगले टॉपिक में जाके डिस्कस करेंगे डिटेल से। वहाँ पर हमने देखना है कि कोई बॉडी कैसे मैग्नेट बन जाती है, यानी मैग्नेटिक मटीरियल में मैग्नेट की खूबी क्यों पैदा हो जाती है, वहाँ पर हम जाके डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर आप ये देख सकते हैं कि इसमें भी मैग्नेट इंड्यूस हो गया, तो हम इसको बोलेंगे ये भी मैग्नेटाइज हो गए। लेकिन अब हम देखना चाहते हैं तो मैग्नेटाइज क्या हो, तो आपको समझ आ जाएगा कि मैग्नेटाइजेशन या कोई बॉडी मैग्नेटाइज कब होती है, जब हम उसको किसी और मैग्नेट के पास लेके जाते हैं और इसका एक सिरा यानी वो खुद भी मैग्नेट बन जाती है, तो हम कहते हैं वो मैग्नेटाइज होगी। तो इस अमल को हम बोलते हैं ये, और इस चीज़ को हम बोलते हैं इसमें इंड्यूस हो गया मैग्नेट। हालांकि वो खुद मैग्नेट नहीं थी लेकिन उसके अंदर मुंतकिल हो गया, ठीक है, तो इसको इंड्यूस मैग्नेटिज्म बोलते हैं। तो अब हम देखना चाहते हैं कि टेम्परेरी और परमानेंट मैग्नेट क्या होता है। टेम्परेरी जिस आपको बोलते हैं, आपको पता है टेम्परेरी किसे कहते हैं, आरजी को बोलते हैं, और परमानेंट किसे बोलते हैं, मुस्तकिल मैग्नेट को बोलते हैं। तो बच्चों ये हमारे पास ये क्या थी, ये हमारे पास आयरन का टुकड़ा था, ये हमारे पास स्टील का टुकड़ा था। अब बाज़ मटेरियल्स ऐसे होते हैं जिनको हम मैग्नेट के साथ अटैच करते हैं और वो मैग्नेट तो बन जाते हैं, लेकिन जो ही हम उसको मैग्नेट से अलहदा करते हैं तो बाज़ मटेरियल ऐसे होते हैं कि वो परमानेंटली मैग्नेट बन जाते हैं, या बाज़ मटेरियल ऐसे होते हैं जो जैसे हम उसको मैग्नेट से अलहदा करते हैं वो अपना मैग्नेट होना भी खो देते हैं। तो जैसे यहाँ पर हम अगर बात करें, ये हमारे पास आयरन था, ये स्टील था, जैसे हमने आयरन को दूर किया और स्टील को भी मैग्नेट से दूर किया, ये मैग्नेट तो बन चुके थे, लेकिन जो आयरन था अब उसने अपने अंदर जो मैग्नेट जो मैग्नेट बना था, तो आयरन तो मैग्नेट वाली सलाहियत अपने अंदर, जो इसके अंदर मैग्नेट वाली सलाहियत पैदा होती है वो तो आयरन की तो ख़त्म होगी। लेकिन स्टील की जब हम देखते हैं, स्टील वैसे का वैसे ही रहता है, यानी मैग्नेट वैसे ही, इसका साउथ पोल ही रहता है और ये उसका नॉर्थ पोल ही रहता है। तो हम कहेंगे ये जो आयरन है ये एक टेम्परेरी मैग्नेट है, और ये जो स्टील है ये हमारे पास क्या है, परमानेंट मैग्नेट है, ठीक है। तो बाज़ मटेरियल्स परमानेंट मैग्नेट का बिहेवियर शो करते हैं और बाज़ मटेरियल टेम्परेरी मैग्नेट का बिहेवियर, जैसे आयरन एक परमानेंट जो टेम्परेरी मैग्नेट है और जो स्टील है ये एक परमानेंट मैग्नेट है। अब एक और एग्जांपल है हमारे पास, फ़र्ज़ करो ये हमारे पास आयरन की नेल्स लगी हुई हैं, ये एक मैग्नेट है, मैग्नेट के साथ अटैच हुई है आयरन की, और यहाँ पर स्टील की मैग्नेट लगी। तो ये भी वही शो कर रहा है कि आयरन एक परमानेंट मैग्नेट है या नहीं है, स्टील एक परमानेंट मैग्नेट है या नहीं। देखो इसके साथ हमने पहली मेक अटैच की तो देखो ये मैग्नेट हो गई, ठीक है ना, मैग्नेट हो गई। अभी हमने देखा ना कि कौन सा मैग्नेट हुई, इंड्यूस, इसमें मैग्नेट जो हुआ है वो इंड्यूस हुआ, खुद ये मैग्नेट नहीं थी, ये इंड्यूस मैग्नेटिज्म यहाँ पर है। अब दूसरी नेल भी इसके साथ अटैच हो सके, क्योंकि ये खुद ही मैग्नेट बन गई थी, तो इसने इसको भी खींच लिया, इसने इसको भी खींच लिया, इसको भी, तो ये ओवरऑल ये सारी अटैच होंगी। इस तरह स्टील की भी इस तरह इसके साथ अटैच, इसमें भी ये इंड्यूस मैग्नेट हुआ है, मैग्नेट इंड्यूस हुआ है इसके अंदर भी, स्टील की नेल के भी अंदर। तो अब करते क्या है, हम इस मैग्नेट को इस तरह खींच लेते हैं, इस नेल को हम खींच लेते हैं और इधर से इसको भी हम खींच लेते हैं। तो जैसे हम इसको खींच लेते हैं तो हम देखते हैं कि आयरन की जितनी भी नेल थी ये एकदम नीचे गिर जाती हैं, ऐसे नीचे ज़मीन पर नीचे आ जाती है। लेकिन जब इसको हम अटैच करते हैं और इसको जब पकड़ते हैं आसानी से, ये जो इसके साथ अटैच होती है और इसको हम आसानी से इस तरह दूर करते हैं, तो हम देखते हैं कि स्टील की जो चेन है ये वैसी की वैसी बनी रहती है, ऐसे अलहदा नहीं होती, ये जो नेल्स हैं, यानी एक चेन बनी रहती है। तो क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि इसका मतलब ये हो कि ये परमानेंट मैग्नेट में तब्दील होगी और ये टेम्परेरी मैग्नेट में। तो बच्चों इसको बोलते हैं परमानेंट मैग्नेट और टेम्परेरी मैग्नेट, यानी वो मैग्नेट जो मैग्नेट से अलहदा होने के बाद भी मैग्नेट रहे तो वो परमानेंट मैग्नेट कहलाता है, और वो मैग्नेट जो जब हम उसको मैग्नेट से अलहदा करते हैं, बस आर्जी तौर पर उसके अंदर मैग्नेट पैदा हुआ था, लेकिन जैसे ही हम उसको मैग्नेट से दूर करते हैं तो वो अपना मैग्नेट होना खो देते हैं, तो इसको बोलते हैं टेम्परेरी मैग्नेट। जी बच्चों, हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है मैग्नेटिक फील्ड। हमने देखना है कि मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है। देखिए हमारे पास एक मैग्नेट है, देखो बच्चों ये जो मैग्नेट है इस मैग्नेट पर फोर्स कहाँ तक लगा सकते हैं, क्या ये अनलिमिटेड डिस्टेंस पर लगा सकते हैं, ऐसा नहीं है, सावधान है, इसकी कोई ताकत होगी जहाँ तक ये फोर्स लगा सकते हैं। बचपन में हम जब खेलते थे तो हमारे पास एक मैग्नेट होता था, हम उस मैग्नेट को और दूसरा मैग्नेट रखते थे, तो हम जब देखते थे कि काफ़ी दूर करते तो ये इसके साथ कोई फोर्स नहीं इसके साथ अमल करती थी, लेकिन जो ही हम इसको करीब कर रहे होते थे, ऐसे करीब तो ये इसके साथ चिपक जाता था, तो फोर्स इस पर लगाता था। लेकिन यहाँ पर हमें अंदाज़ा हो रहा है कि ये जो मैग्नेट है इस मैग्नेट पर एक ख़ास हद तक फोर्स लगाता है। तो हर मैग्नेट एक ख़ास हद तक फोर्स लगा सकता है दूसरे मैग्नेट तक, तो जहाँ तक वो फोर्स लगा सकता है
जिस रीजन तक वो फोर्स लगा सकता है वो रीजन क्या कहलाएगी, मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड कहलाएगी। द रीजन अराउंड अ मैग्नेट इज कॉल्ड अ फील्ड ऑफ द मैग्नेट। जो रीजन होता है मैग्नेट के गिर्द वो क्या कहलाता है, मैग्नेटिक फील्ड। यानी रीजन से बड़ा ये नहीं कि इस तरह पेज के ऊपर ये ऊपर को भी कुछ बनेगा, ये नीचे को भी कुछ मैग्नेट, यानी ये मैग्नेट है ना मेरे हाथ में, तो यहाँ नीचे को भी ये मैग्नेटिक फील्ड बनेगी, इसके ऊपर को भी बनेगी, इधर को भी बनेगी, इधर को, और एक पूरा एक यानी एक 3D शेप बनेगी। तो वो जगह सारी क्या कहलाएगी, उस मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड कहलाएगी। अब बच्चों हर मैग्नेट, अगर हमारे पास ये कोई मैग्नेट है, ये उसकी फील्ड है, तो फील्ड के अंदर किसी एक पॉइंट की अगर बात करें तो उस फील्ड की कोई ना कोई डायरेक्शन भी होती है, ये भी याद रख लें। हर किसी मैग्नेट की जब फील्ड ड्रा करते हैं तो फील्ड की डायरेक्शन भी, और डायरेक्शन कौन सी होती है, किसी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन वही डायरेक्शन होती है। अगर हम यहाँ पर कंपास रखें, यानी जो कंपास आपको पता है ना छोटा सा, उसके अंदर एक मैग्नेट लगा होता है ऐसे, वो अगर हम इसको कंपास को यहाँ रखें तो जिधर उस कंपास की नीडल का नॉर्थ पोल होगा वही इस पॉइंट की मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। अगर यहाँ पर हम रखें, फ़र्ज़ करो वो जो सुई थी वो ऐसे हो जाएगी, यानी नॉर्थ इधर को हो गया उसका, तो ये इस पॉइंट की जो डायरेक्शन होगी फील्ड के अंदर इस तरफ को होगी, यानी फील्ड की जो डायरेक्शन होगी। यहाँ रखें अगर फ़र्ज़ करो तो वो नीडल अगर इधर को चली गई, यानी उसका जो नॉर्थ पोल है इधर को चला गया उस नीडल का, तो वो इस पॉइंट पर जो फील्ड की डायरेक्शन हम इधर, यानी किसी पॉइंट पर फील्ड की डायरेक्शन वही होती है। अगर वहाँ पर हम कोई मैग्नेट रखें, उस मैग्नेट का जिधर को नॉर्थ पोल होगा वही उस पॉइंट पर फील्ड की डायरेक्शन होगी। अब कुछ पॉइंट्स हैं, इसको पढ़ लें, ठीक है। मैग्नेटिक, पहला पॉइंट है मैग्नेटिक फील्ड हैज़ डायरेक्शन। ये बात मैंने आपको बता दी कि जब कोई मैग्नेट हमारे पास होता है उसकी जो फील्ड होती है उस फील्ड की क्या होती है, कोई ना कोई डायरेक्शन होती है। दूसरी बात, द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट एनी पॉइंट, द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट एनी पॉइंट, यानी फील्ड के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन होती है, इज़ द डायरेक्शन, वो डायरेक्शन होती है वेयर द नॉर्थ पोल ऑफ द कंपास, या कंपास कह लें या मैग्नेट कह लें, कंपास भी मैग्नेट ही होती है। तो वेयर द नॉर्थ पोल ऑफ मैग्नेट पॉइंट्स आर डायरेक्टेड, जहाँ जिधर उस कंपास का नॉर्थ पोल डायरेक्ट कर रहा था, डायरेक्शन जिसकी जो उसकी होती नॉर्थ पोल की, जिधर को नॉर्थ पोल की डायरेक्शन होती है वही उस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। इन अदर वर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज द डायरेक्शन ऑफ नॉर्थ ऑफ द कंपास, यानी जो नॉर्थ जिधर को होगा वही उसकी क्या होगी, डायरेक्शन होगी। जैसे मैंने आपको यहाँ पर बताया था, अगर नॉर्थ इधर को चला गया मैग्नेट का तो इस पॉइंट की जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी वो इधर को होगी। नेक्स्ट बच्चों, टू शो द डायरेक्शन ऑफ फील्ड एट डिफरेंट पॉइंट्स, अगर हमने एक फील्ड के अंदर रहकर मुख्तलिफ पॉइंट्स पर फील्ड की डायरेक्शन यहाँ बतानी है तो हमें क्या करना होगा, वी यूज़ द लाइन, हम लाइंस का यूज़ करेंगे। उन लाइन को क्या बोलते हैं, कॉल्ड मैग्नेटिक फील्ड लाइन, तो उनको हम क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइन बोलते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन ड्रा कैसे करनी है। आइए मैं आपको बताता हूँ कैसे ड्रा करनी है। वो जो सपोज करें ये हमारे पास एक मैग्नेट है, ठीक है, ये इसका नॉर्थ पोल है, ये इसका साउथ पोल है। हमें इसके लिए कंपास नीडल की ज़रूरत होगी। हम सबसे पहले यहाँ पर उस कंपास को रखेंगे, तो अगर हम सबसे पहले यहाँ से शुरू करेंगे, उसका एक सिरा यहाँ होना चाहिए, ठीक है ना, और ऐसे हम कंपास को रखेंगे तो सावधान ये नॉर्थ है, और तो इसका मतलब ये साउथ हो जाएगा और उसका क्या हो जाएगा, ये वाला नॉर्थ सिरा हो जाएगा। तो यहाँ से यहाँ तक हमने ये 2 पॉइंट्स हमने ड्रा कर देने, ठीक है। फिर हमने यहाँ इस नीडल को उठाना है, इस कंपास को, और जो ये वाला सिरा यहाँ पर आना चाहिए, तो ओवरऑल ये यहाँ पर आ जाएगी, ठीक है, ओवरऑल यहाँ पर आए। तो फिर हमने इसका ये वाला पॉइंट ड्रा करना है। इस तरह नीडल को मुख्तलिफ पॉइंट्स पर लेते हैं और ये हमारे पास पहली फील्ड लाइन आ जाए। फिर यहाँ पर रखें तो हमारे पास ऐसे ये फील्ड लाइन की डायरेक्शन, यानी वो कंपास की नीडल ऐसे हो जाएगी, ठीक है ना। फिर यहाँ ये पॉइंट मिल गया, फिर ऐसे करेंगे, ऐसे ये चलता जाएगा, ऐसे अगर यहाँ पर ड्रा करें तो ऐसे बनेगी फील्ड लाइन। तो नॉर्थ साउथ की तरफ आम मैग्नेट की जो बार मैग्नेट की फील्ड लाइन बनती है वो किधर को बनती है। तो इस तरह मैंने आपको एक का तरीका बताया, तो ओवरऑल हम इस तरह निकाल सकते हैं, ठीक है। अब आगे अगली बात क्या लिखी हुई है, द लाइन्स विच शो द डायरेक्शन ऑफ फील्ड आर डिफरेंट फॉर डिफरेंट मैग्नेट्स। कहता है वो लाइन्स जो डायरेक्शन शो करती हैं फील्ड की वो डिफरेंट होती है फॉर डिफरेंट मैग्नेट, यानी मुख्तलिफ तरह के मैग्नेट्स की जो फील्ड लाइन हम जब ड्रा करते हैं वो भी मुख्तलिफ आती हैं। इसके हिसाब से बच्चों बेस्ट जो हमारे पास जो एग्जांपल अगर हमने देखनी है तो हमारी बुक में ड्रा की गई हैं, हम उस बुक की वो डायग्राम देखते हैं तो आपको बहुत सारी चीज़ें इसमें इन डायग्राम में क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। ये देखें बच्चों, हमारे पास ये उन्होंने 2 मैग्नेट्स लिए गए हैं, इस तरह रखे हुए हैं। मैग्नेट का एक सिरा इधर को नॉर्थ, और ये वाला नॉर्थ सिरा है मैग्नेट का, और जो इधर मैग्नेट रखना है उसका इस साइड पर साउथ रखना। जब इनकी फील्ड लाइन बनाते हैं तो उसका फील्ड लाइन ऐसे बनती है, नॉर्थ से साउथ की तरफ ये ऐसे जा रही हैं, ऐसे जा रही हैं, ऐसे ये इधर अंदर को आ रही है। ये सारी कैसे ड्रा की गई है, ये ड्रा की गई है कंपास नीडल के मदद।
अब वो कहता है कि अब उसने एक और डायग्राम लिया, अगर दोनों हम एक ही दो मैग्नेट लें और दोनों के नॉर्थ आमने सामने कर दें, तो आपको पता है कि ये दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे, तो इस एरिया पर कोई फोर्स नहीं लगेगी नीडल पर, तो यहाँ पर ये स्पेस खाली रहेगी, ये क्रॉस से हमारा जीरो फोर्स है। तो इसकी जो फील्ड लाइन ऐसे बनेगी, ठीक है। और यहाँ पर अगर इसको ये हमने लिया है हॉर्सशू मैग्नेट लिया है, तो इसकी ये इसका नॉर्थ सिरा ये साउथ है, तो ये इसकी फील्ड लाइन ऐसे बनी। याद रखें हमेशा फील्ड लाइन नॉर्थ से साउथ की तरफ होते हैं। अब ये ड्रा कैसे करते हैं मैंने आपको बता दी। अब ये जो एरो होते हैं ये ज़ाहिर करते हैं कि यहाँ पर अगर हम अगर ये एरो बता रहे हैं कि अगर यहाँ पर हम मैग्नेट रखें तो इस फील्ड की जो डायरेक्शन होगी, यानी वो कंपास रखें उसका नॉर्थ सिर्फ इधर को होगा, नॉर्थ सिरा, या इस पर रखेंगे तो इधर को होगा, इधर। इस तरह यहाँ पर अगर हम इसमें भी यही बता रहे हैं, ये एरो हमें क्या बता रहे हैं, यानी ये एरो हमें इस डायरेक्शन बता रहे हैं फील्ड की डायरेक्शन क्या, अगर हम यहाँ पर वो मैग्नेट को रखें तो नॉर्थ सिरा उसका इस तरफ को हो जाएगा ऐसे, ठीक है, इधर साउथ हो जाएगा, नॉर्थ इधर को हो जाएगा। तो ये लाइनें हमें बताती हैं कि जो डायरेक्शन है वो क्या बनेगी। इस तरह ये लाइनें हमें बच्चों ये भी बताती हैं कि फील्ड की स्ट्रेंथ कितनी है। बच्चों याद रखें जहाँ पर ये फील्ड लाइन करीब करीब होती है ना, जैसे यहाँ पर है और यहाँ पर थोड़ी दूर दूर है, तो यहाँ पर फील्ड की जो स्ट्रेंथ है वो थोड़ी वीक हो जाएगी, यहाँ करीब करीब है तो स्ट्रॉन्ग। इस तरह ये वाला एरिया देखें इतना, ये करीब करीब, और यहाँ देखें ये दूर दूर फील्ड लाइन, तो यहाँ फील्ड स्ट्रेंथ वीक हो जाएगी, यहाँ स्ट्रॉन्ग। तो फील्ड लाइन हमें दो चीज़ें बताती हैं। फील्ड लाइन हमें डायरेक्शन भी बताती है मैग्नेटिक फील्ड की, और उसकी स्ट्रेंथ भी बताती है, ठीक है ना। ये दो चीज़ें हमें फील्ड लाइन बताती हैं। इसके अलावा बच्चों फील्ड लाइन का यही तरीका नहीं है कि आप वो नीडल ले लें, नीडल से आप बनाते हैं, ऐसा नहीं, बाज़ दफ़ा ये मुश्किल हो जाता है। तो उसके लिए बच्चों हमें एक आयरन की जो हमने पाउडर लेना पड़ेगा, लोहे का पाउडर, जिसको लोह चून भी बोलते हैं। तो जिस मैग्नेट का आपने बनाना है उस मैग्नेट के गिर्द इस तरह फेंक दें उसको, तो मैग्नेट ऑटोमेटिकली उसका जो पैटर्न है, उसकी जो फील्ड लाइन हमें दिखा देगा। ये देखो इसकी फील्ड लाइन ऐसे बन रही। अब ये जो फील्ड लाइन हम किसी मैग्नेट की बनाते हैं, ठीक है ना। अच्छा ये मैंने इस वजह से आपको बताया कि अगर हम कंपास की मदद से कहीं नहीं भी बना सकते फील्ड लाइन, तो वहाँ पर आयरन फीलिंग से हम उस फील्ड की लाइंस बना सकते हैं, ठीक है ना। तो जो भी मैग्नेट है, चाहे इस तरह का मैग्नेट इस तरह रखे हो, तो उसके ऊपर भी खेर दें ऐसे वो जो पाउडर है लोहे का, तो ऑटोमेटिकली इस तरह लाइन वो पाउडर कर जाए, खुद ही करें, क्योंकि ये उस पर फोर्स लगाएंगे। वो मैग्नेट मटीरियल होता है, तो मैग्नेट मटीरियल पर मैग्नेट फोर्स लगाते हैं, तो जिससे वो इस तरह वो बन जाएंगे। इसी तरह बच्चों एक चीज़ और भी याद रख लें कि जो फील्ड लाइंस हमारे पास होती हैं वो मुख्तलिफ, हमने ये देख लिया कि मुख्तलिफ मैग्नेट्स की मुख्तलिफ होती हैं, और इसको हम दो तरीके से ड्रा कर सकते हैं। या तो आप आयरन फील्ड ले लें, और या फिर आप इस तरह कंपास की नीडल से बना लें। इसके अलावा बच्चों एक चीज़ और भी लिखी है, व्हेन वी कंप्लीट द फील्ड लाइंस ऑफ ए मैग्नेट, जब हम किसी मैग्नेट की फील्ड लाइन कंप्लीट कर लेते हैं, देन दीज लाइन आर कॉल्ड मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न। तो उस पूरी चीज़ को हम क्या बोलते हैं, उस मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न बोलते हैं। तो हर मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड का अंदाज मुख्तलिफ होता है, तो हर मैग्नेट यानी मुख्तलिफ तरह के मैग्नेट्स की जो मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न भी होंगे वो भी मुख्तलिफ होंगे। आज के लिए इतना ही इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।